हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सान एकेडमी। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज 1.3 की है, वास्तविक संख्या। और आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। किस तरह से अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। और अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो देखो बच्चों, जैसे जिस तरह से अब मैं √5 क्वेश्चन कर रहा हूँ, वैसे √2 भी होगा, वैसे √7 भी कर सकते हैं, और वैसे ही √10 जितने भी क्वेश्चन है इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह से √3 भी कर सकते हैं, और इसका रेसिप्रोकल मान लो 1/√2 भी कर सकते हैं, 1/√7 भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 1/√10 भी कर सकते हैं, और 1/√3 भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर है वो 2 भागों में बटा हुआ है। वास्तविक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या का एक पार्ट्स क्या होता है? परिमेय संख्या, और एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है ना, तो हम पहले परिमेय लेके मान के चल लेते हैं, ये परिमेय है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा हम करेंगे इसको एक्सरसाइज में, उसको हम परिमेय में मान लेंगे। अगर परिमेय हमारा अजप्शन, अगर रॉन्ग अजप्शन हो जाता है, हमने जो माना वो गलत हो जाता है साबित, तो हम कह देंगे वो परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है, पहले मान लेते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो √5 को हम क्या लिखेंगे? √5 बराबर में a/b। a और b क्या है? पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, a और b क्या है? आपका पूर्णांक है। जहां a और b क्या है? हमारा पूर्णांक। और a और b में क्या संबंध होना चाहिए? a और b सहअभाज्य मान लेते हैं। अब सहअभाज्य होता क्या है? सहअभाज्य, अगर हम a और b का HCF निकालें ना, तो उसका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो हम उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और हमने HCF एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में करना सीख चुके हैं। अब इसका हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना। a को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और b को √5 को b के साथ। तो a को 1 से करेंगे तो 1, और ये 5 को √5 को b से, तो क्या हो जाएगा? a बराबर में √5b हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करेंगे? हम दोनों तरफ वर्क कर देंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, अब वर्क क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये अंडर रूट हटा दें। ठीक है ना, ये अंडर रूट वर्क करने के बाद हट जाएगा, तो a का वर्ग और यहाँ पर √5b का भी वर्ग हो जाएगा। a का वर्ग क्या होगा? तो a का स्क्वायर तो a की स्क्वायर होगा। √5 का मतलब वर्क करेंगे तो क्या होगा? तो हम √5 का भी वर्क करेंगे और b का भी वर्क करेंगे। तो √5 का जो वर्क करेंगे हम, तो क्या आएगा बच्चों? √5 इंटू में √5 मतलब कितना हो जाता है? सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि √5 का जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, तो सिर्फ 5 आएगा। या तो ऐसा समझो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट गया। ठीक है, तो √5 का स्क्वायर कितना आएगा? सिर्फ ये अंदर का 5 आ गया, तो ये मतलब ये 5 आ जाएगा। तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b² आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? a² बराबर 5b², ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं a² 5 से भाज्य है। कैसे? यहाँ पे आप देख रहे होगे a², ये मल्टीप्लाई में b है ना, तो ये भाग में आ जाएगा b के, और b², तो ये दिख रहा होगा a² किससे भाग हो रहा है? 5 से भाग हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं a² 5 से भाज्य है, तथा ab 5 से भाज्य होगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या मानेंगे? यहाँ पर a है ना, यहीं पे इस तरह का एक और इंटीजर मतलब a लेकर, और बराबर में एक और पूर्णांक मानेंगे, दूसरा पूर्णांक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 5 क्वेश्चन है तो 5c मानेंगे। अगर √2 होगा तो यहाँ पे क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। ठीक है, √2c मानेगा। √3 होगा तो 3c मानेंगे। इस तरह के कोई से क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं। अब 2 वर्क क्यों कर रहे हैं? दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अब वर्ग क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर a² है, इसलिए a इसका वर्ग करेंगे तो जब ये a² आएगा, तो a का स्क्वायर बराबर में 5c का स्क्वायर।
तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर और सी का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर मतलब होता है 5 को 5 से गुना, तो कितना आ गया बच्चों, 25 आ गया, 25 और सी स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें इस समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर देखें हम समीकरण 1 से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5c के स्क्वायर के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह पे 5b स्क्वायर बराबर में, और इसकी जगह पे तो ये लिख देंगे 25c स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब ये क्या होगा, 5 से ये 25 कट जाएगा 5 बार में, तो कितना आ गया, b स्क्वायर बराबर में, b स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, 5c स्क्वायर। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं b स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, कैसे, तो b स्क्वायर को यहीं पे रहने देते हैं, ये 5 बट्टे में चला जाएगा, तो यहाँ पे दिख रहा होगा b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, किससे भाज्य है, 5 से भाग हो रहा है। तो हम लिखेंगे b स्क्वायर 5 से भाज्य है तथा b भी 5 से भाज्य होगा। ठीक है बच्चों। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर भी a भी 5 से भाज्य हो रहा है और वो b भी किससे हो रहा है, 5 से भाज्य हो रहा है। तो हम लिख रहे हैं a तथा b दोनों 5 से भाज्य है। और हमने क्या देखा था, यहाँ पे क्या पढ़ा था, a और b सहभाज्य है। तो सहभाज्य क्या होता है, जिसका HCF सिर्फ एक ही होता है, एक ही गुणनखंड होता है। यहाँ पर a और b के अलावा 5 से भी भाग हो रहा है ये जब, तो हम देख रहे हैं a और b क्या हो रहा है, 5 से भी भाग हो रहा है, तो ये हमारा सहभाज्य नहीं रहेगा। तो हम क्या कर देंगे, इसलिए यह संख्या मतलब रूट 5 को हमने परिमेय में माना था ना, तो रूट 5 क्या हो गया, इसलिए यह संख्या विरोधाभास प्राप्त होता है। अब ये विरोधाभास क्या होता है, विरोधाभास का मतलब होता है हमने जो माना वो गलत हो गया। ठीक है बच्चों, मतलब परिमेय माना था तो वो परिमेय नहीं रहा। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं अतः, अब जो परिमेय में नहीं रहा तो हम क्या कह सकते हैं, अपरिमेय कह सकते हैं। तो अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने रूट 5 का कर लिए। ठीक है, इसी तरह से आप रूट 2 का भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने जैसे 5 रखा था तो यहाँ पे आप 2 रख सकते हो। ठीक है, और रूट 3 का भी कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे 5 की जगह पे 3 रख दोगे। इसी तरह से 1/√2 का भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वहाँ पे भी 2 ही आएगा। और इसी तरह से 1/√3 का भी कर सकते हो और 1/√, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो इसको भी वैसे ही चलेंगे। मान लेते हैं ये परिमेय संख्या है, माना कि 3 + में 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो परिमेय संख्या मान लिया, तो 3 + में √5 को हम किसके बराबर दिखाएंगे, a/b। और ये जहाँ a और b क्या है, सहअभाज्य है। ठीक है बच्चों, और b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, 2 + में √5 को a/b, अब प्लस में यहाँ पे 3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसमें रूट वाली वैल्यू अलग कर देंगे और जिसके ऊपर रूट नहीं है उनको अलग कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका एलसीएम करें हम, इसके नीचे 1 है तो b आएगा, b और 1 का एलसीएम b आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, a को 1 से तो a आएगा, 3 को b से करें तो 3b आएगा, और ये √5 है। अब ये मल्टीप्लाई में है 2, तो √5 बराबर में a माइनस में 3b बटे में b। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या दिख रहा है, ऐसे अगर देखें तो √5 हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। और इसमें a और b की वैल्यू जो रखोगे आप, बस b की वैल्यू 0 मत रखना,
कि उससे आप और कोई सी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, परिमेय संख्या। तो वैसे भी आप देख रहे होगे अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या बराबर होती है, नहीं होती। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये विरोधाभास प्राप्त हो जाएगा और हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन हमें इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे एक स्टेटमेंट में लिखना होगा। इस तरह से आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम पहले a - 3b बट्टे में 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा √5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय मानना है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो ये √5 हो गया, अपरिमेय हो गया, और ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो हम क्या इसको कह सकते हैं बराबर, नहीं। तो अतः यह संख्या विरोधाभास प्राप्त होती है। ठीक है, अब विरोधाभास क्या होता है बच्चों, जो हमने माना परिमेय संख्या वो परिमेय नहीं रहा, मतलब हमने जो माना वो गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसलिए परिमेय ना रहकर अब वो क्या बन जाएगा, अपरिमेय हो गया। तो इस तरह की संख्या है, तो इसलिए 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, होगी। ठीक है बच्चों, अब देखो वैसे एग्जाम में अगर आता है पूरी लेंथ के रूप में आता है तो आपको ये कहा जाएगा कि √5 क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा इस तरह से कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट अपरिमेय कह दिया जाएगा, तो ये अपरिमेय और ये परिमेय, तो इस तरह से डायरेक्ट लिख देंगे ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास हो गया, ये स्टेटमेंट इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमने इसका पहला पार्ट क्या 1/√2 है और ये 7√5 है और ये 6 प्लस में √2 है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन √5 किया था ना, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। और जैसे दूसरा क्वेश्चन किया था, इसमें रूट को अलग किया था और संख्या को अलग किया था, उस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जैसे वैसे ही करेंगे जैसे दूसरा क्वेश्चन किया था, इसमें रूट को अलग करेंगे और संख्या को अलग करेंगे, वैसे ही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन की तरह। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरह हो जाएगा। और जब पहला क्वेश्चन हम जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह √5 जो आप अपरिमेय संख्या किए थे वैसे सिद्ध करेंगे। तो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो पहला पार्ट से हमारा, तो हम पहले मान लेते हैं माना कि 1/√2 एक परिमेय लेके चलेंगे ना। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो परिमेय माना है तो 1/√2 को हम क्या लिखेंगे, a/b। ठीक है बच्चों, जहां a और b क्या है, यहाँ पे a और b सहअभाज्य संख्या है। क्या है, अब सहअभाज्य क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया। सहअभाज्य का मतलब होता है a और b जिनका HCF क्या हो, a और b कोई सी भी संख्या हो सकती है, उन दोनों का HCF निकालोगे तो 1 निकलना चाहिए। ठीक है, एक ही गुणनखंड हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, और b क्या होना चाहिए, जहां या तथा b बराबर 0 है, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसे हम परिमेय कहते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इस वाली संख्या को इससे कर देते हैं, इस वाले को इससे, तो b को 1 से करेंगे तो b आ जाएगा और a को √2 तो √2 हो जाएगा। अब ये √2 हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर
तो हम वर्क करते हैं ए का स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो इसी तरह से एक बी का स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो वही 2 ही आएगा, और ए का स्क्वायर तो दोनों का स्क्वायर होएगा, ये स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, बी स्क्वायर, ये समीकरण एक मान लेते हैं, बी स्क्वायर 2a स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो 2a, तो हम ऐसे देख सकते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2a स्क्वायर है। अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो हम इसको डिवाइड में ला सकते हैं, 2a स्क्वायर। तो इससे क्या पता चला, बी स्क्वायर 2 से भाज्य हो रहा है। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर 2 से भाज्य है, तथा जब b भाग हो रहा है तो थ्योरम हमने अपर में 1.3 में किया होगा, तो जब b स्क्वायर 2 से भाग्य हो रहा है तो b भी 2 से भाज्य है, तो b भी 2 से भाज्य है, ठीक है बच्चों। फिर मान लेते हैं यहाँ पे b स्क्वायर है तो यहाँ पे b ही ले लेते हैं, माना कि b की वैल्यू किसके बराबर है, माना कि b की वैल्यू जो है b बराबर में एक दूसरा इंटीजर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2c ले लेते हैं। यहाँ पे c क्या है, यहाँ c एक पूर्णांक मान लेते हैं, यहाँ c एक पूर्णांक है, ठीक है अच्छा। अब दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हमें b का भी वर्ग करना पड़ेगा और 2c का भी वर्ग करना पड़ेगा। तो b का वर्ग क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और 2c का स्क्वायर करें तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, b स्क्वायर की वैल्यू यही है ना, b स्क्वायर बराबर क्या है, 2a स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 से, ये समीकरण है, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, 2a स्क्वायर के बराबर। तो मैं बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2a स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 2a स्क्वायर बराबर में क्या है, 4c स्क्वायर, तो 4c स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ से ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट जाएगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 2c स्क्वायर आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम दोनों में देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखें तो a स्क्वायर ये 2 से क्या है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर किससे भाग हो रहा है, 2 से भाग हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, तथा a भी 2 से भाज्य होगा। अतः हम कह सकते हैं कि देखो a और b दोनों किससे भाग हो रहे हैं, 2 से भाग हो रहे हैं, तो वही लिख रहे हैं a तथा b दोनों। यहाँ पे देख सकते हो b स्क्वायर भी किससे भाग हो रहा था, 2 से भाग हो रहा था, b स्क्वायर 2 से भाज्य, और a भी किससे भाग हो रहा है, 2 से। तो a तथा b दोनों 2 से भाज्य है, तो भाज्य है, तो हम कह सकते हैं इसलिए यह है संख्या, जो हमने हमारे को जो संख्या दे रखी है 1/√2, वह संख्या विरोधाभास प्राप्त होती है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अब विरोधाभास का मतलब क्या होता है, जो हमने माना वो गलत हो गया, हमने परिमेय माना था वो परिमेय नहीं रहा, गलत हो गया, गलत। तो अब वो क्या रह गया, अपरिमेय हो गया। तो अतः कह सकते आते हैं 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें यही सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से आप 1/√2 भी है तो 1/√3 भी कर सकते हो, 1/√5 भी कर सकते हो, 1/√7 भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 7√5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो पहले हम मान के चल लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था ना, वैसे ही करेंगे, रूट वाले को अलग कर लेंगे और संख्या को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो 7√5 को हमने परिमेय मान लिया, तो इसको a/b लिखेंगे, जहाँ a और b से अभाज्य संख्या, क्या है, से अभाज्य है, तथा b की वैल्यू 0
नहीं है, 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रूट को एक तरफ कर लेते हैं और संख्या को एक तरफ करना है। तो रूट 5 को हमने यहीं पे रहने दिया और ये मल्टीप्लाई में 7 तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 7, तो a अपॉन में 7 भी हो जाएगा। तो a अपॉन में 7 भी तो पूर्णांक, a और b तो पूर्णांक मान लेते, कोई सी वैल्यू मान लेना यहाँ पे, लेकिन b की वैल्यू 0 ना लगे, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a अपॉन में 7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, परिमेय, तो तथा रूट 5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब वैसे रूट 5 हम जानते हैं कि रूट 5 क्या अपरिमेय होता है, ये क्या होता है, परिमेय। तो ये वैसे भी बराबर नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे स्टेटमेंट में पहले क्या लिखा है, परिमेय है ये अपॉन में 7 भी, और रूट 5 भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है बच्चों, अपरिमेय संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो बराबर तो नहीं होगा, तो इसलिए यह विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं विरोधाभास का मतलब क्या, जो हमने माना वो गलत हो गया, मतलब परिमेय मान के चल रहे थे, ये गलत हो गया, तो क्या रह गया, वो अपरिमेय रह गया। तो आते हैं 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, 6 + √5 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे हम, पहले मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया हमने, परिमेय संख्या है। जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था वैसे करेंगे इसका, जैसे इसमें रूट अलग कर दिया था, संख्या अलग कर दी थी। तो 6 प्लस में √2 को परिमेय मान लिया, तो a बट्टा में b लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं जहाँ a तथा b सहअभाज्य है, सहअभाज्य है, तथा जो b है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रूट को अलग कर देंगे और संख्या को अलग कर देंगे। तो रूट को यहीं रहने देते हैं, a बट्टे में b, प्लस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 6, इसके नीचे 1 मान लेते हैं हम, √2 के जगह पे √2, b और 1 का एलसीएम करें या क्रॉस में b को 1 से मल्टीप्लाई करें तो b आएगा। अब a को 1 से मल्टीप्लाई करें, a को 1 से गुना करेंगे तो a आएगा, और b को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6b आएगा। तो इसमें क्या दिख रहा है, ये पूरी संख्या क्या है, रैंडम रूट नहीं है, तो ये परिमेय है, परिमेय, और ये क्या है, अपरिमेय। तो ऐसे ही दिख रहा है हमें, ये परिमेय है और ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है आपका अपरिमेय। हम कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं हो सकती अपरिमेय संख्या। तो क्या बराबर हो सकते हैं, नहीं ना, तो ये विरोधाभास प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या जो दे रखी है 6 प्लस में √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन स्टेटमेंट में लिखते हैं इसको जैसे अभी तक लिखते हुए हैं। कैसे लिखेंगे हम, a माइनस में 6b बटे में b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने अभी इसको रूट परिमेय संख्या मान के तो ये भी √2 क्या हो जाएगा, परिमेय, तथा √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अतः
तो परिमेय और अपरिमेय तो बराबर नहीं होगा, तो हमें क्या हो गया, ये विरोधाभास प्राप्त हो गया। अतः यह संख्या जो हमें दे रखी है, कौन सी संख्या, यह संख्या विरोधाभास प्राप्त होती है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। और अभी तक जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, और ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी जितनी भी वीडियो अभी तक बनी है, हमारे सभी वीडियो को देखें और सभी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।